Hello students, I am Bhupendra Bairagi and I welcome you to my YouTube channel Learn English with Bhupendra Sir. Today we will discuss the fourth lesson of your class 7th book and the name of the lesson is The Ashes That Made Trees Bloom. We have already discussed the first part. In this video we will discuss the second part. I have given the link of the first video in the description so you can check it from there. So let's discuss the second part. Before discussing the second part, I request you, if you like the video, press the like button and subscribe to my channel. You can also mention your comments and do share with your friends. And press the bell icon to get the notification. So let's start with the lesson. Not long after that, the good old man dreamed again, and the spirit of the dog spoke to him, telling him how the wicked people had burnt the mill trade from the pine tree. क्या कह रहे हैं कि उस घटना के बहुत दिनों बाद नहीं, बहुत कम समय में ही जो ये अच्छे इंसान थे उनके सपने में फिर से डोग की आत्मा आई. डोग का नाम क्या था? मुको की आत्मा आई. मुको की आत्मा ने बताया उनको कि किस तरह से जो ये विकेट थे, ये चतुर लोग थे, उन्होंने वो जो मिल, पाइन ट्री की बनी हुई मिल है, उसको जला दिया. टेक द एशेस ऑफ द मिल, स्प्रिंकल देम ऑन द विथर ट्री एंड दे विल ब्लूम अगेन, सेड द डॉग स्पिरिट. तो डॉग की स्पिरिट ने क्या कहा कि आप जाइए और वो जो ऐश है, जो राख है मिल की, उसको ले लीजिए और उसकी चुटकी भर राख अगर आप किसी भी विथर ट्री पर डालेंगे, विथर ट्री मतलब ऐसा पेड़ जो सूख चुका है, उस पर डालेंगे तो वो फिर से खिल उठेगा. उनकी बात सुनने के बाद क्या होता है? द ओल्ड मैन अवोक एंड वेंट एट वंस टू हिज विकेड नेबर्स हाउस वेयर ही फाउंड द मिजरेबल ओल्ड पेयर सिटिंग एट द एज ऑफ देयर स्क्वायर फायरप्लेस इन द मिडल ऑफ द फ्लोर स्मोकिंग एंड स्पिनिंग. तो क्या कह रहे हैं? जब उन्होंने सपना देखा तो वो जागने के बाद एक बार वो अपने विकेट नेबर्स, जो कि चतुर नेबर थे, चालाक नेबर थे, उनके पास गए, उनके घर गए. उन्होंने देखा कि ये जो मिजरेबल पेयर है, मिजरे मतलब अनप्लीजेंट, जिनको देख के किसी को खुशी नहीं होती, वैसा जो पेयर है वो बैठा हुआ है किनारे एक पे, सारे जो फायर प्लेस है उसके कोनों पर बैठा हुआ है. वो स्क्वायर शेप में फायर प्लेस है. फायर प्लेस जो है वो फ्लोर पे है मिडल में और स्क्वायर शेप में. स्क्वायर शेप यानी जिसकी चारों साइड एक जैसी होती है. तो वो उसके कोने पे बैठे हैं और क्या कर रहे हैं? वो स्मोकिंग कर रहे हैं और स्पिनिंग कर रहे हैं. स्पिनिंग कर रहे हैं मतलब घुमा रहे हैं, हाथ पैर को घुमा घुमा के वो सेक रहे हैं. फ्रॉम टाइम टू टाइम दे वार्म देयर हैंड्स एंड फीट विद द ब्लेज फ्रॉम सम बिट्स ऑफ द मील वाइल बिहाइंड देम ले अ पाइल ऑफ द ब्रोकन पीसेज. क्या कह रहे हैं कि कुछ समय में वो क्या कर रहे हैं? अपने हाथों पैरों को सेक रहे हैं ब्लेज के ऊपर. ब्लेज क्या होता है? अ वेरी ब्राइट फायर, अच्छी स्ट्रॉन्ग जो फायर होती है उसको ब्लेज कहते हैं. तो उससे वो सेक रहे हैं और साथ ही साथ जब वो ऐसा कर रहे हैं तो उनके पीछे एक पाइल पड़ा हुआ है, पाइल ऑफ द ब्रोकन पीसेस, यानी कि एक ढेर पड़ा हुआ है टूटी हुई लकड़ियों का. पाइल मतलब क्या? अ नंबर ऑफ थिंग लिविंग ऑन द टॉप ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर जमाना किसी चीज़ को. द गुड ओल्ड मैन हम्बली आस्क्ड फॉर द एशेज, दो द कवेटियस कपल turned up their noses at him and scolded him as if he were a thief. They let him fill his basket with the ashes. अब क्या हुआ? जब ये अच्छे इंसान जो थे उन्होंने देखा कि ये दोनों वहाँ पे आग सेक रहे हैं, तो उन्होंने उनसे हम्बली, बड़े ही नम्रता के साथ, बड़ी ही विनम्रता के साथ उनसे एशेस के बारे में पूछा, एशेस ले जाने के बारे में पूछा. हालांकि जो कवेटियस लोग थे, जो ये चालाक लोग थे, ग्रीडी लोग थे, इन्होंने उनको इस तरह से देखा. टर्न अप देयर नोजेस का मतलब क्या होता है? ट्रीटेड हिम विद कंटेम्प्ट, ऐसा जैसे कि कभी देखा नहीं हो, जैसे अजीब तरीके से ट्रीट करना, जैसे किसी अनजान को, किसी चोर को ट्रीट करते हैं वैसे ट्रीट करना. इस तरह से उन्हें देखा और फिर भी उन्होंने उनको बोला कि ठीक है, आप बास्केट भर लो ऐश का, राख का. अब वो बास्केट भर लिया, वापस घर आए. ऑन कमिंग होम द ओल्ड मैन टुक हिज वाइफ इनटू द गार्डन. इट बीइंग विंटर देयर फेवरेट चेरी ट्री वाज बेयर. अब क्या हुआ? घर आने के बाद जो ये ओल्ड मैन थे वो अपनी वाइफ को लेकर गार्डन में गए और सर्दियों का मौसम था और उनका जो फेवरेट चेरी ट्री था, चेरी एक फल होता है रेड कलर का, आपने देखा होगा केक के ऊपर लगाया जाता है, वो जो है वो ट्री जो था बेयर था. बेयर मतलब पूरी तरह से खाली था, उस पर फूल पत्तियाँ या फल कुछ भी नहीं था, केवल लकड़ियाँ बची हुई थी. ही स्प्रिंकल्ड अ पिंच ऑफ एशेस ऑन इट एंड लो it sprouted blossom until it became a cloud of pink blooms which perfumed the air. क्या किया उन्होंने? बेयर ट्री को देखा तो उन्होंने एक चुटकी भर, पिंच मतलब चुटकी भर,
उन्होंने चुटकी भर राख उसके ऊपर छिड़की और देखा कि क्या हुआ है, वो जो ट्री है वो पूरी तरह से ब्लॉसम हो गया है, पूरी तरह से उस पर फूल ही फूल आ गए हैं, फूलों के ढेर लग गए हैं। और तब तक ढेर लगते गए जब तक कि वो पूरा पिंक ना हो जाए, ऐसा ना लगे जैसे कोई पिंक क्लाउड है, और उसकी वजह से पूरी हवा में खुशबू ही खुशबू फैल गई। जब ये हुआ तो फिर क्या हुआ? द न्यूज़ ऑफ दिस फिल्ड द विलेज एंड एवरीवन रेन आउट टू सी द वंडर। तो ये खबर जो है वो पूरे गांव में फैल गई और इसे देखने के लिए गांव से सभी लोग आ गए। The covetous couple also heard the story and gathering up the remaining ashes of the mill kept them to make wither tree blossom. अब ये न्यूज़ उनके पास भी पहुंची, कवेटियस कपल के पास भी। तो उन्होंने क्या करा, जो बची हुई राख थी उसको इकट्ठा करके रख लिया और उन्होंने सोचा कि हम भी ट्री को ब्लॉसम करेंगे। The kind old man, hearing that his lord, the daimyo, was to pass along the high road near the village, set out to see him, taking a basket of ashes. As the train approached, he climbed up into an old withered cherry tree that stood by the wayside. अब क्या हुआ? The kind old man, hearing that his lord, the daimyo, was to pass along the high road near the village. जो काइंड मैन है उनको जब खबर लगी, उन्हें पता चला कि उनके डेमियो, डेमियो मतलब राजा, किंग जो हैं वो वहाँ से गुजरने वाले, उनके गांव के पास के हाई रोड से गुजरने वाले हैं। तो वो भी निकल पड़े। सेट आउट मतलब निकल पड़ना किसी जगह के लिए, वो सेट आउट टू सी हिम, तो वो भी निकल पड़े उन्हें देखने के लिए। लेकिन वो देखने के लिए खाली हाथ नहीं गए हैं। टेकिंग हिज बास्केट ऑफ एशेज़, साथ में वो अपनी एशेज़ वाली बास्केट भी लेके गए हैं। एज द ट्रेन अप्रोच, जैसे ट्रेन पास आए, ट्रेन में नहीं बैठ के आ रहे हैं, ट्रेन मतलब यहाँ पे प्रोसेसन, रैली, उनकी रैली आगे पीछे। आपने देखा होगा राजा अकेले नहीं आते, आगे पीछे रथ, घोड़े, हाथी, नौकर चाकर, सेना सब रहती है। तो वो जब उनकी तरफ बढ़ी तब उन्होंने क्या किया, वो पेड़ पर चढ़ गए। वो कौन सा पेड़ था? विथर्ड चेरी ट्री था, जो कि रोड के जस्ट किनारे थे। वे साइड मतलब रोड के किनारे। नाउ इन द डेज ऑफ द डेम्यूज, अभी बता रहे कि डेम्यूज के टाइम पे क्या होता था। नाउ इन द डेज ऑफ द डेम्यूज इट वॉज द कस्टम, ये एक रिवाज था क्या, when their lord passed by, for all the loyal people to shut up their high windows. तो ये नियम था कि जब भी डेमियो वहाँ से निकलेंगे तो सभी को अपनी जो विंडोज़ है उसको क्लोज रखना है, हाई विंडोज़ को। दे इवन पेस्टेड देम फास्ट विथ अ स्लिप ऑफ पेपर, और कई बार उसको स्लिप ऑफ पेपर भी लगा दिया जाता था ताकि डेमियो को कोई देख ना पाए, कोई किसी तरह की हानि ना पहुँचा पाए। सो एज नॉट टू कमिट द इम्पेटेंस ऑफ लुकिंग डाउन ऑन हिज लॉर्डशिप, मतलब ताकि कोई उनकी लॉर्डशिप को, उनके मालिक को इस तरह से कोई नुकसान या इस तरह से कोई देख ना पाए। ऑल द पीपल अलॉन्ग द रोड वुड फॉल अपॉन देयर हैंड्स एंड नीज एंड रिमेन पोस्ट्रेट अंटिल द प्रोसेशन पास्ड बाय। जैसा कि हम मूवीज़ में देखते हैं, आप सभी लोगों ने देखा होगा कि जब राजा महाराजा आते हैं तो लोग अपने घुटनों के बल गिर जाते हैं, घुटनों पे बैठते हैं। आपने कोई भी ऐसी मूवी देखी हो, जैसे रिसेंटली एक मूवी लॉन्च हुई थी बाहुबली, उसमें आपने देखा था कि राजा लोगों के सामने घुटनों पे बैठ जाते हैं। तो ऐसे ही कह रहे हैं कि नीज पे बैठ जाते हैं और हैंड्स के पीछे वो एक पोस्टेट ले लेते हैं। इसमें क्या होता है, ये पूरी तरह से पोस्टेट का मतलब क्या होता है, लाइंग फ्लैट ऑन द ग्राउंड फेसिंग डाउनवर्ड्स, जैसे दंडवत प्रणाम करते हैं हम लोग, इस तरह से पूरे नीचे लेट जाना है जब तक कि वो पास होके आपके पास से निकल ना जाए। ये उनकी रिस्पेक्ट में ऐसा होता था उस समय पे। अब ये बताया कि ये होता था। अब क्या हुआ आगे? द ट्रेन ड्रू नियर, अब जो प्रोसेसन है वो पास में आया, है ना, गुड मैन के पास में आया, जो वो पेड़ पे चढ़े हुए उसके पास में। वन टॉल कम्पिटेंट मैन मार्च अहेड, एक लंबा सा व्यक्ति आगे आगे चल रहा था। क्राइंग आउट टू द पीपल बाय द वे, वो सारे जो रास्ते हैं उन पे कहते हुए चल रहा था, गेट डाउन ऑन योर नीज, गेट डाउन ऑन योर नीज, चिल्ला चिल्ला के सबको बोल रहा था अपने घुटने पे आइए। एंड एवरी वन नील्ड डाउन वाइल द प्रोसेसन वॉज पासिंग, और हर कोई अपने घुटने पे बैठा हुआ था जब प्रोसेसन निकल रहा था। सडनली द लीडर ऑफ द वेन कॉट साइड ऑफ द एज्ड मैन अप इन द ट्री, लेकिन अचानक क्या हुआ, जो वो लीडर था, वेन का लीडर था, उन्होंने देख लिया कि एक बूढ़ा आदमी जो वो ट्री पर है। ही वॉज अबाउट टू कॉल आउट टू हिम इन एन एंग्री टोन, वो भी उनको भी वो एक गुस्से वाली टोन में चिल्लाने वाले थे। बट सिंग ही वॉज सच एन ओल्ड फेलो,
ही प्रिटेंडेड नॉट टू नोटिस हिम एंड पास्ड हिम बाय। जब उन्होंने देखा कि ये तो बहुत ही बूढ़े हैं तो उन्होंने ऐसा प्रिटेंड किया मतलब लोगों को ऐसा दिखाया, ऐसा बिहेव किया कि शायद उन्होंने देखा ही नहीं है, जाना देखा अनदेखा कर देना, और वो उनके पास से गुजर गए। सो व्हेन द डेम्योज palanquin ड्रू नियर, द ओल्ड मैन टेकिंग अ पिंच ऑफ एशेज फ्रॉम हिज बास्केट स्केटर्ड इट ओवर द ट्री। तो क्या हुआ, जैसे ही जब डेमियो की पैलेंकिन आई, पैलेंकिन मतलब रॉयल वेन या कार्ट, जैसे कि आपने देखा होगा रथ बोल सकते हैं जिसको, रथ जब उनके पास आया तो उन्होंने एक पिंच लिया ऐश का और उसको फैला दिया, पेड़ के ऊपर छिड़क दिया। इन अ मोमेंट इट बर्स्ट इनटू ब्लॉसम, और कुछ ही पल में, एक ही पल में वो जो पेड़ था, जो विथर्ड ट्री था, वो पूरी तरह से ब्लॉसम हो गया और उस पर बहुत ही फूल ही फूल आ गए। इसके बाद क्या हुआ, जब डेमियो के सामने ऐसा हुआ तो डेमियो कुछ ना कुछ करेंगे, तो क्या हुआ, द डिलाइटेड डेमियो ऑर्डर्ड द ट्रेन टू बी स्टॉप्ड एंड गॉट आउट टू सी द वंडर। डिलाइटेड मतलब वेरी हैप्पी, जो डेमियो थे वो बहुत खुश हो गए। उन्होंने ट्रेन यानी कि प्रोसेशन को स्टॉप करने के लिए कहा और वो बाहर निकल के आए और चमत्कार देखने के लिए। कॉलिंग द ओल्ड मैन टू हिम, he thanked him and ordered present of silk robes, sponge cakes, fans and other rewards to be given him. सो क्या हुआ, जो बहुत ज़्यादा खुश हुए तो उन्होंने फिर ओल्ड मैन को बुलाया, उनको धन्यवाद दिया और उनके लोगों को कहा कि उनको सिल्क रॉब दीजिए। रॉब्स क्या होते हैं, गाउन होता है सिल्क लॉन्ग सा जो कि घुटने तक या पैरों तक आता है, वो गाउन दिया। स्पंज केक्स दिए, सॉफ्ट से केक दिए, फैंस दिए और भी कई इनाम दिए। उसके बाद ही इवन इन्वाइटेड हिम टू हिज कैस्टल, और उन्होंने उस ओल्ड मैन को अपने फोर्ट में भी बुलवाया कि आप आइएगा। सो द ओल्ड मैन वेंट ग्लिफुली होम टू शेयर हिज जॉय विथ हिज डियर ओल्ड वाइफ। तो जो ओल्ड मैन थे वो बड़ी खुशी खुशी अपना ये जो खुशी है, अपना जो एक्सपीरियंस है, ये शेयर करने अपने घर चले गए। बट when the greedy neighbor heard of it, he took some of the magic ashes and went out on the highway. आपने देखा है जैसे जैसे ये जो गुड मैन करता है वैसे वैसे ग्रीडी मैन नेबर भी करते हैं। तो अब इस बार ग्रीडी नेबर इनको फिर से कॉपी करते हैं। जब उनको उन्हें सुना कि इस तरह से हुआ है तो उन्होंने भी क्या किया, थोड़ी सी जो मैजिक ऐश है उसको ले लिया और वो भी हाईवे पे जाके चले गए। There he waited until a daimyo's train came along and instead of kneeling down like the crowd, he climbed a withered चेरी ट्री। उन्होंने इंतज़ार किया कि जब तक डेमियो की ट्रेन वहाँ पर आए, डेमियो का प्रोसेशन वहाँ पे आए, तब तक उन्होंने देखा। और जैसे ही वो आया तो दूसरे लोग जो नील करते हैं, दूसरे लोग जो घुटने के बल बैठ जाते हैं, ऐसे बैठने के बजाय वो भी एक विथर्ड चेरी ट्री के ऊपर चढ़ गए। When the daimyo himself was almost directly under him, he threw a handful of ashes over the tree, which did not change a particle. अब क्या हुआ, जब डेमियो का रथ, डेमियो का कार्ड ऑलमोस्ट जब उनके नीचे आ चुका था तो उन्होंने एक हैंडफुल मतलब लगभग मुट्ठी भर के राख जो है वो पेड़ के ऊपर फेंकी। लेकिन हुआ क्या, राख ने अपना रूप नहीं बदला, वो ऐसी की ऐसी रह गया। अब ऐसी कैसे रह गई तो क्या हुआ है आगे देखते हैं। द विंड ब्लू द फाइन डस्ट इन द नोजेस एंड द आइज ऑफ द डेमियो एंड हिज वाइफ। अब हवा चली और हवा चलने की वजह से जो वो डस्ट थी, जो वो राख थी, वो डेमियो की वाइफ की आँखों में और नाक में घुस गई। सच स्नीजिंग एंड चोकिंग, क्या कह रहे हैं, इसकी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा छींक आने लग गई और सांस लेने में भी तकलीफ होने लगी, दम घुटने लगा। इट स्पॉइल्ड ऑल द पॉम्प एंड डिग्निटी ऑफ द प्रोसेसन। और इसकी वजह से क्या हुआ, जो ये प्रोसेसन है, जो जितना ठाट बाट से निकलता, आगे हाथी घोड़े बैंड बाजे सेना सब होती है, वो सब उसका मज़ा किरकिरा हो गया, पॉम्प हो गया, पॉम्प जो है वो ख़राब हो गया और साथ ही साथ उसकी डिग्निटी भी ख़राब हो गई। डिग्निटी मतलब रिस्पेक्ट। द मैन हुज बिजनेस इट वॉज टू क्राई गेट डाउन ऑन योर नीज सीज द ओल्ड फूल बाय द कॉलर, ड्रैग्ड हिम फ्रॉम द ट्री एंड टम्बल्ड हिम एंड हिज एश बास्केट इन द डिच बाय द रोड। फिर क्या हुआ, वो जो व्यक्ति था जिसका ये काम था कि गेट डाउन ऑन नीज ये कहने का काम था, उन्होंने उनको सीज किया, पकड़ लिया, गिरफ्त में ले लिया। सीज करना मतलब गिरफ्त में लेना। उस ओल्ड व्यक्ति को, ओल्ड फूल को कॉलर पकड़ के और उनको घिसा और खींचा, और खींचने के बाद पेड़ पे से उन्होंने नीचे गिरा दिया, पटक दिया उनको।
और पटकने के बाद उनकी एज बास्केट को भी पटक दिया उस डीच के अंदर। डीच क्या होती है? ट्रेंच, जो आसपास आपने देखा होगा रोड के किनारे आसपास नालियाँ होती है खुदी हुई, तो उसके अंदर पटक दिया। देन बीटिंग हिम साउंडली ही लेफ्ट हिम फॉर डेड, और उसको जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के और जोर जोर से मारा और उसे वहाँ मरने के लिए छोड़ दिया। Thus the wicked old man died in the mud, but the kind friend of the dog dwelt in peace and plenty, and both he and his wife lived to a green old age. इस तरह से जो ये विकेड ओल्ड मैन था जो वहाँ कीचड़ में मर गया, और उसके जो डॉग थे, उसके जो काइंड फ्रेंड थे, उन लोगों ने अपना आगे का जीवन बड़ी ही शांति से और अच्छे और प्रॉस्पिरियस तरीके से बिताया। So here ends the story. So this story is all about the morality and good deeds. So whenever you found yourself to do good deeds, so please do the good deeds. अच्छा कीजिए, आपका भी अच्छा ही होगा। पढ़ते रहिए। अगर आपको पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। Stay home, stay safe, happy learning. Thank you very much.